कहते हैं कि जब सतयुग था तब व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। सतयुग से जब हम त्रेता में आए तो उस 1 लाख में से एक शून्य हट गया तो कितना बचा? 10,000। त्रेता में व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष की हो गई। त्रेता से जब द्वापर में आए तो उस 10,000 में से भी एक शून्य हट गया तो 1,000 वर्ष रह गई। और कलयुग में आए तो उस 1,000 में से भी एक शून्य हट गया तो कितनी आयु रह गई? 100 वर्ष की रह गई। और हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे वेदों ने कहा है कि आप धर्म के पथ पर, योग के पथ पे चलते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का अधिकार रखते हो। लेकिन जरा उंगली पर गिनो कितने लोग 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। ना गुरुजन की मानते हैं, ना माता पिता की मानते हैं, ना शास्त्रों की मानते हैं। स्वयंभू बने हुए हैं। और उसका प्रताप है कि आज का यदि औसत आयु देखी जाए तो 60 वर्ष की आयु में हम सब राम राम कह के जा रहे हैं। छोटी छोटी आयु में बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो कैंसर भी एक ऐसी सामान्य बीमारी जैसे दिखाई देने लगे। हर 10, 15, 20 व्यक्ति से सुनो तो फलाने को ये कैंसर हो गया। कैंसर भी एक प्रकार का नहीं, अनेक अनेक प्रकार के कैंसर। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों पे चश्मा लग रहा है। आप सोचिए, बड़े लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चों में बीपी की प्रॉब्लम आ रही, शुगर की प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले कहते थे कि कथा जो सुनना है, जो सत्संग है, वो 55 का विषय, यानी कि कथा सुनने के लिए, कि जब व्यक्तियों के पास घर में समय नहीं रहता, दुकान पे नहीं जाते, नौकरी पे नहीं जाते, बुढ़ापे में लगता है कि अब भजन कर लें, कब यमराज आके ले जाएगा। तो माताओं बंधुओं, कथा 55 का नहीं, कथा बचपन का विषय है। जिसका बचपन सुंदर होता है उसका बचपन तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और जिसे दिन रात कमाने में लगे पड़े हो, जीवन भी चला गया। और यदि बच्चों को शिक्षा संस्कार नहीं दिया तो बुढ़ापा भी खराब और बच्चों का जीवन भी खराब। यदि आपने उनको शिक्षा दे दी, संस्कार दे दिया, घर में धर्मपरायण वातावरण बना दिया, तो आपका जीवन भी सुंदर है। और जिन्हें आप धरती पर लेकर के आए उनको मरने के लिए नहीं छोड़ोगे भक्ति, बल्कि सत्संग के बल पर उनको भी तरने का साधन दे के जाओगे। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, ऋषियों ने इस 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांटा है। किसमें? कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष सदगृहस्थ, फिर 50 वर्ष के बाद क्या हुआ? 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थी, और फिर 75 से 100 वर्ष की आयु, यानी कि ये जो 25 वर्ष है सन्यास। लेकिन अभी क्या होता है? हमने सब उलट पुलट के धर दिया। अभी हम दो, हमारे दो नहीं, अभी तो हम दो हमारे एक। और हमारे एक में भी एक नहीं चाह रहे, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे। आपके बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं, आप उनमें यदि चले जाएं तो वहां पर लोग विवाह भी नहीं करना चाह रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं कि आप शरीर को भोगो लेकिन जिम्मेदारी मत लो। बच्चे बंधन है, विवाह बंधन लगने लगा। 30-35 साल तक तो जब तक कैरियर नहीं बन जाएगा विवाह नहीं करेंगे। 30 साल में विवाह होगा, जाकर के फिर 3-4 साल चाहिए कि पहले अपने आप को संभाल तो लें, तब तो किसी बच्चे को लेके आएंगे। 34-35 वर्ष तक की आयु में माता पिता बन रहे, उसमें भी एक बालक। आधा समय तो यही निकल गया। जबकि हमारे वेदों ने क्या कहा था? 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25 वर्ष सदगृहस्थ, और 50 वर्ष हो गया ना। 50 के बाद क्या आता है बताओ जरा? 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद आता है 51। हमारे ऋषियों ने क्या कहा था? कि 51 यानी कि बन को चल। 51 यानी कि बन को चल, कि 50 वर्ष आपने घर गृहस्थी में रह लिए, अब वानप्रस्थी बनो। अब लोगों ने क्या किया? अराजकता इतनी ज्यादा, जंगल में जाके कौन तप करने जाता है? वैसे भी हमने हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि हमने जंगलों को काट काट करके प्लेन मैदान बना दिए, दूर दूर तक जा जाके घर मकान हमारे बने हुए। तो बोले 50 के बाद आता है 51 यानी कि बन को चल। हमारे वेदों ने क्या कहा था? हमारे उन गिनतियों के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। बोले 50 के बाद आता है वन
51। और हमारे ऋषियों ने भी कहा था कि 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थी बनो, यानी कि 51 वन को चल, 52 वन को चल, 53 वन को चल। यानी कि अगर वन नहीं गए तो घर को ही वन बना लो, कि जगत में रहते हुए भी उस परमात्मा को याद करो और उसका भजन करो तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो। लेकिन हमने नहीं सुनी। फिर क्या शुरू हो गया? 61। सठ किसे कहते हैं? क्यों किसे कहते हैं? मूर्ख को, अज्ञानी को, मूढ़ को। तो बोले कि अब तो सुधर जा। 61, अरे अब तो मूर्ख जाग जा। 62, 63, 64। लेकिन हमने तब भी अपनी हृदय की बात को नहीं सुना। बाल सफेद हुए तो अनेक प्रकार के रंगों से हमने अपने बालों को रंग लिया। पहले तो लोग काले रंग के बाल करते थे, अभी तो न जाने कौन कौन से रंग हैं, हरे नीले पीले किए घूम रहे। वो जो मुर्गे की कलम नहीं होती थी, ऐसे ऐसे बाल किए घूम रहे। आंखों की रोशनी धुंधली होती है, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट हुई कि हमारी आंखों के अंदर ही लेंस फिट हो जाते हैं कि 80 साल में हम 16-17 जैसे नवयुवक की भांति हमारी आंखें हो जाती हैं। शरीर की ऊर्जा, जब शरीर में शीतलता आती है, मांसपेशियां हमारी कमजोर पड़ती हैं, तो हम सोने की, चांदी की, हीरे की भस्म खा करके अपनी शक्ति को, शरीर को साधने का प्रयास करते हैं। पर कब तक टिका पाओगे? फिर क्या शुरू हुआ? 71 तर जा, 72 तर जा, 73 तर जा। भगवान कहते हैं अब भी जाग जा, अब भी भजन कर ले, अब भी सत्संग कर ले। लेकिन हम नहीं सुनते। फिर क्या शुरू हो गई कहानी? 81 बन जा सन्यासी, 82 बन जा सन्यासी, 83 बन जा सन्यासी। हमारे संतों ऋषियों ने भी तो यही बात कही ना, लेकिन हमने नहीं मानी। यहां महादेव जो है 87,000 वर्ष तप करते हैं, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि आज भी आप यदि किसी सदगृहस्थियों के घर पे चले जाएंगे, तो वो आज के समय में भी जब उनके मन में कोई लौकिक इच्छा होती है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, तो वो संकल्प ले लेते हैं कि जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तो हम ये नहीं लेंगे, या हम ये नहीं खाएंगे, या ये नहीं पहनेंगे, या वहां नहीं जाएंगे। और उनसे पूछो तो 25-25, 30-30, 40-40 वर्ष बीत गए संकल्प लिए हुए। तो कलयुग का जीव जो माया से दसा हुआ है, यदि वो इतना संकल्प कर सकता है, तो ये तो जगतपति महादेव हैं। 87,000 के 87 लाख वर्ष तक भी बैठ के समाधि में बैठ जाएं तो कोई बड़ी बात है क्या?